सबसे बड़ी चुनौती है मेरे लिए अग्रवाल और उसका बेटा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा और मरवाने वाले जेल में फांसी में और स्पीडी ट्रायल नहीं होगी, पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेगा। इस केस में जो है बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, आप खुल करके कई नाम पे चर्चा भी कर रहे हैं। कर तो दिया रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार इस तरह के पछड़े में आप पड़े हैं और आपको नुकसान भी उठाना पड़ा है। क्रिमिनल और माफियाओं से बड़ा माफिया ये पॉलिटिशियन और पदाधिकारी है, इनके खिलाफ मिटाने होंगे। एक अच्छे लीडर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो कमी कहाँ रह जाती है? आप कहाँ महसूस करते हैं, क्यों आपको तवज्जो नहीं मिलती है चुनाव में? बिहार के 14 करोड़ लोगों को डर से निकालना, अभाव से निकालना मेरे जीवन का सबसे पहला कर्तव्य। सबका दौर आ गया, आपके पप्पू यादव जी का दौर कब आएगा? मुझे राजनीतिज्ञों का खरा पता नहीं है, इन दलालों का जो कहता है हिजरा बना दिया। ये लोग हिजरा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। बिहार की राजनीति के बड़े लीडर पप्पू यादव मोतिहारी पहुंचे हुए हैं और इनके आने का यहां क्या प्रायोजन है, सीधे इनसे बात करते हैं। सर, आप चंपारण किस धरती पे आए हैं, क्या कुछ मामले को लेकर के आए हैं? देखिए, कई मुद्दे हैं। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है विपिन अग्रवाल और उसके पुत्र रोहित अग्रवाल, दोनों शहीद हो गए। 14 साल की उम्र में भगत सिंह की हिम्मत, सैल्यूट है उस बच्चे को। मैं बराबर कहता रहता हूँ कि ये बिहार कंप्लीट अपराधी, माफिया, दलाल, गलत लोगों के हाथ में जा चुकी है। बिहार परेशान है, डरा हुआ है, अभाव में जीता है। कश्मीर फाइल बनाने की ज़रूरत यदि पड़ी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब फाइल बने, गुजरात फाइल, DSP का वो RDX फाइल, कान में शीशा ठोक देने वाला फाइल, मंदिर नहीं ढुकने वाला फाइल, पेरियार का फाइल, और सबसे बड़ा फाइल हरसिद्धि। उससे बड़ा फाइल कोई नहीं। मैंने शायद ऐसी घटना पहली बार सुना, देखा। घटना बहुत देखी। इंस्पेक्टर राज के खतरनाक गुंडई को देखा। जुल्म और जालिम की बेइंतहा पा रही है इंस्पेक्टर राज। आप अंदाजा नहीं कर सकते, नंगा नाच करता है। अंग्रेजों से भी खतरनाक राज है ये। अभी जो वर्तमान बिहार की स्थिति है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों फिनिश्ड। आप बगल में बेतिया के बलथर घटना को देख लीजिए। एक लड़के को पीटते पीटते मार दिया और उसके बाद पुलवामा के शहीद की बच्ची के साथ पुलिस ने रात में जाके मोलेस्टिंग करता है। पूरे के पूरे बलथर गांव को पुलिस लूट लेता है, सारे पैसे लूट के चले गए। यही घटना हिलसा में होली के दिन, दो घटना सबसे बड़ी। मर्डर तो 7 हुई वहाँ। होली के दिन पलवलपुर में एक दबंगों ने कहा कि आज मैं इस घर का दामाद बनूंगा, आज मैं दूल्हा हूँ। औरतों ने विरोध किया, तीनों औरतों को गोली मार दी गई। पप्पू जी, इस तरह की कई घटनाएं हैं। अभी हिलसा की मोतिहारी जो मैं वहीं पर आ रहा हूँ। हिलसा में एक माझी की डोली आ रही थी, उसको उठा के ले जाना चाह रहा था। एक दलित लड़का ने विरोध किया, उसको तेजाब छिट के दबंगों ने जिंदा जला दिया। बाद में नेकलेस छीन लिया, कान की बाली। रात में पुलिस उन अपराधियों से मिलकर, पासवान थे वहाँ, राम थे, चौरसिया था, चंद्रवंशी था, शाह था, जसवाल था, गुप्ता था, कोई घर नहीं। 5 साल के बच्चों को उठा के पटक दिया। और ये घटना तो पप्पू यादव की जिंदगी हिला दी सर। द्रौपदी का चीरहरण क्या होगा, जो विपिन अग्रवाल जी के पत्नी को गुंडों ने घसीट कर, शैलेंद्र सिंह और तत्कालीन CO सतीश और राजेश के गुंडों ने, शैलेंद्र सिंह थाना प्रभारी, उसके गुंडों ने
हीज करके समाज जो धृतराज बना हुआ है, मुख दर्शक है, गूंगी है, माफियाओं को प्रोटेक्ट करती है, अपराधियों को, नेता को सैल्यूट करता है। ये जो नेक्सस है नेता अपराधी माफिया, जमीन माफिया, शराब, बालू, ये नेपाल, इन पदाधिकारियों का जो नंगा नाच है, अरबों खरबों की जमीन हर सिद्धि में, कोई बोलने वाला तक नहीं था। पूरे बिहार के सरकारी जमीन की सुरक्षा की लड़ाई बिपिन अग्रवाल, आप वो आरटीआई नहीं था, वो एक्सट्रीमिस्ट भी था। बिल्कुल। और विपिन अग्रवाल जी की जो एपिसोड है वो पूरे समाज को झकझोर देने वाली कहानी, उसके पुत्र की जो आत्मदाह उन्होंने कर लिया। सर, इन तमाम चीज़ों मुद्दों के बीच जो है एक सवाल लोगों के जहन में बार बार आता है, जो आम लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो जब सरकार इस सरकार में इतनी ख़राबी है, आपने तमाम घटनाओं का जिक्र किया, इस तरह की ख़राबियां हैं, तो फिर जनता यहाँ की जो है वो सरकार को बार बार मौका क्यों देती है? सर, मुझे एक बात ऐसे लोग सत्ता में बार बार क्यों आते हैं? मुझे एक बात नहीं समझ में आती है। वाशिंग पाउडर निर्मा कर लीजिए और वाशिंग पाउडर गायब कर दीजिए, चश्मा गोला गायब हो गया। वाशिंग पाउडर निर्मा चश्मा गोला गायब। मार्केटिंग 3 महीना पहले 10 किलो चावल, आटा, घी, फिर 2 दिनों के बाद 80 पैसा तेल भराओ डेली, धीरे धीरे जहर दौरे मनवा, 1150 रुपया ऑक्सीजन। महंगाइयों से मतलब नहीं, फ्री खाने की आदत जनता को जो हो गई है, तो नेता फ्री होकर के 5 बार नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं। हर लोकतंत्र खतरे में है जनाब। हम अभी विपिन की बात आपसे करेंगे, हम दूसरी बात कम करेंगे। सर, इस 2 महीने के अंदर हम 12-13 हत्या में आ चुके हैं। संग्रामपुर की घटना हो, चाहे रामगढ़वा की घटना हो, चाहे ढाका की घटना हो, चाहे मुखिया की हो, हम लगातार, ये वही शैलेंद्र सिंह है जो पवन गुप्ता के मर्डर में जिसको हम सस्पेंड कराए थे और फिर उन्हें मिल गई। ये वही शैलेंद्र सिंह, राजेश सिंह है, सीओ है, जिन्होंने इसका प्लान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, पूर्व मंत्री गिरी और एक ध्रुव, इन लोग के कहने पर अरबों खरबों पेट्रोल पंप है राजेंद्र गुप्ता की, डायरी में उनके नाम आए हुए हैं। अनुसंधान अभी तक जारी है 6 महीने से। सर, मुख दर्शक बना हुआ पूरा का पूरा सत्याग्रह किया था गांधी ने। एक बड़े महाभारत की जरूरत है। अर्जुन कौन होगा? कृष्ण तो आपको आएगा नहीं। और कितने अर्जुन बनने की जरूरत है? बघा से लेके मोतिहारी तक एक जंग की जरूरत है जनाब। कभी एक विधायक मरवा देता है एक शम श्रीवास्तव को खुलेआम कह करके, ठेकेदार को। कोई आज तक नहीं हुआ। विपक्ष ने उसकी पत्नी को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम 2 लाख रुपया जाके मदद किए, कोई न्याय नहीं मिली। डिप्टी सीएम का भाई दुकानदार को पीटता है, कोई न्याय नहीं मिली। नारायण साहब का बेटा गांव में ढुक करके गोली चलाता है, न्याय नहीं मिली। पुलिस लूट लेता है। और उसके बाद 14 साल का वो रोहित, जिसने हिम्मत दिखाई अपने बाप को न्याय नहीं मिलने के बाद, जितना वो त्रस्त हुए, जल करके अपने आप को समाप्त कर लेता है। और पूरा मोतिहारी, पूरा हर सिद्धि चुप। सर, सीबीआई इंक्वायरी हाई कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। अविलंब जिसने मरवाया है उसकी पूरी मुकम्मल लड़ाई होगी। हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लॉयर को रखेंगे इस अपराधियों के खिलाफ। बगल में अभी सैनिक की हत्या, कोई घर नहीं बचा। मुखिया की हत्या कर दी गई बांका में। तो हम प्रकाश झा जी से कहेंगे, जरा विपिन अग्रवाल और रोहित अग्रवाल और नालंदा के पल्लभपुर, हिलसा और बल्थापुर को दुनिया को दिखा दीजिए, फाइल का पता चल जाएगा।
आपके संदर्भ में पप्पू जी एक चीज़ देखी जाती है कि आप पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं आप पहुँचते हैं। आज आप हरसिद्धि भी गए थे, वहाँ जो पीड़ित परिवार है उसके बच्चे की मां को आपने नौकरी की मांग किया, नौकरी की मांग की, आपने आर्थिक मदद भी की है। तो आप पप्पू यादव जो है, बहुत ऐसे वर्ग हैं बिहार में जिनके नज़र में जो है एक अच्छे लीडर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो कमी कहाँ रह जाती है? आप कहाँ महसूस करते हैं, क्यों आपको तवज्जो नहीं मिलती है चुनाव में? तो समझ में नहीं आता 100% पर पानी गर्म होगा कि 99 पर। 0 के बाद ना पानी ठंडा होगा। अब परिस्थितियाँ हीरो बनाती है ना, कोई घटनाक्रम ने दुनिया चेंज करता है, आदमी थोड़ी करता है। सारे मुख्यमंत्री हार गए, राम को बनवास, बुद्ध को छोड़ना पड़ा, मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना आने के वक्त पत्थरें चली, हजरत हुसैन को कुर्बानी देनी पड़ी, गुरु गोविंद ने चारों बच्चों को के शहीद हो गए, 1-2 दफना दिए गए। मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा के 200 करोड़ खर्चा किया, रघुवर दास निर्दलीय चुनाव जीत गए। अभी सारा मुख्यमंत्री चुनाव जीत हार गया, पंजाब से लेके उत्तराखंड तक, धामी से लेके सन्नी जी तक। हरीश रावत जी दोनों बार हार गए। अटल जी 84 में जमानत जब्त हो गई थी, 3 बार पहले हारे। लोहिया जेपी हिम्मत नहीं की चुनाव लड़ने की, गांधी। सबका दौर आ गया, आपके पप्पू यादव जी का दौर कब आएगा? वही बात तो कह रहा हूँ, मेरा दौर का सवाल नहीं है। सवाल है कि कोरोना में पप्पू यादव हर मजदूरों के हाथ में 2000 रुपया भेजा या नहीं। सवाल है बाढ़ में पप्पू यादव दुनिया के लिए जिया या नहीं। सवाल है पप्पू यादव मोतिहारी बेतिया के हर घर के लिए जीता है या नहीं। पप्पू यादव का दौर आएगा, मतलब इंसानों को अलग नहीं किया जा सकता, मानवतावादियों का दौर है। सर पप्पू यादव की जरूरत हर परिवार को है। राजनीति का दौर से पप्पू यादव को मत आंकिए। कोरोना में जब कोई दवाई और गैस किसी के पास नहीं था तो पप्पू यादव पहुंचाया। जब सबने अपने अपने माँ बाप भाई के लाश छोड़ दिए तो हमने उठाए। जब पैदल चल रहा था लोग तो 14 करोड़ रुपया पप्पू यादव ने हाथ में दी। कोटा में बच्चों को छोड़ दी गई तो ट्रेन भेजा। तो आप पप्पू यादव का दौर का क्या संबंध जनाब? राजनीति से एक चीज़ सब कुछ चलती है क्या? एक चीज़ सर, लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि एक धड़ा एक एनडीए का है, एक यूपीए का है। आप इस बार चुनाव में एमएलसी बतौर जो चुनाव में आए हैं, तो आप जो कांग्रेस के साथ आप अलायंस करके उससे समर्थित पार्टी जो प्रत्याशी हैं उनको आप जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं उसको जिताएंगे। तो ये जो है चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है कि क्या ये तीसरा मोर्चा है बिहार में? मैं आपको बता दूं, मैं 47-56 गांजा माफिया, शराब है, जमीन है, बालू, ड्रग्स माफिया की मदद करने के लिए तो पैदा हुआ नहीं हूँ। उससे 6 करोड़ 2 करोड़ रुपया लेकर रस्सी चल गई, वो अठन्ने की, और सब कुछ समाप्त हो गया। तब भी 56-47 वाला और सारे माफियाओं से पैसे लेकर के हम टिकट देंगे ताकि माफिया जनप्रतिनिधि के बाद सम्मान को खा जाए, उसकी अधिकार और आवाज की लड़ाई न लड़ सके, विधान परिषद में अच्छे लोग ना जा सके, वर्कर चुनाव ना लड़े, एक मुखिया एमएलसी वार्ड सदस्य जिला परिषद ना चुनाव लड़े। लोकतंत्र को मार दिया जाए इन धन पशुओं से, इन माफियाओं से। नेता इन लोगों को आका बना लेती है। कांग्रेस ने अच्छे लोगों को टिकट दिए। पप्पू यादव का सपोर्ट उनके साथ है, रहेगा। जहां अच्छे लोग होंगे वहां पप्पू यादव उनकी परछाई बन के रहेगी। हम यहाँ महेश्वर बाबू के लिए आए हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा ठगे गए। इतनी स्थिति मैंने लगा कि एक भाई के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ सनी जी की घटना घटी है। मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे लिए चुनौती है ये दोनों मर्डर, कई घटना, और सबसे बड़ी चुनौती है मेरे लिए पवन अग्रवाल और उसका बेटा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा और मरवाने वाले जेल में, फांसी में,
और स्पीडी ट्रायल नहीं होगी, पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये जान लेते हैं कि इस केस में जो है बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, आप खुल करके कई नाम पे चर्चा भी कर रहे हैं। सर कर तो दिया तो मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार इस तरह के पचड़े में आप पड़े हैं और आपको नुकसान भी उठाना पड़ा है। मैं एम्बुलेंस कांड की बात कर रहा हूँ। सर अभी मौत और जिंदगी का ठिका यही छुतहर सब लेंगे, दलाल सब। भगवानों नहीं बचा सकता इन लोगों को। जो होना होगा होके रहेगा। ये मैं आज आपको बता दूं सर, जब तक इस अपराधी माफिया नेताओं के नेक्सस को मिटाएंगे नहीं तब तक चैन से, उसका परिणाम जितना भयावह हो, बिहार के 14 करोड़ लोगों को डर से निकालना, अभाव से निकालना मेरे जीवन का सबसे पहला कर्तव्य है। मैं बेटे की तरह हूँ, सेवक की तरह हूँ। मुझे राजनीतिज्ञों का खरा पता नहीं है, इन दलालों का जो कहता है हिजरा बना दिया। ये लोग हिजरा हैं, ये लोग पदाधिकारी की दलाली करते हैं, ये लोग दलाल हैं, भर दिन माफियाओं की दलाली करते हैं और अपना घर बीवी बेटी बेटा का ये पॉलिटिशियन इन माफियाओं के पैसे से चलाता है। ये लोग माफिया हैं, क्रिमिनल और माफियाओं से बड़ा माफिया ये पॉलिटिशियन और पदाधिकारी है। इनके खिलाफ मिटाने होंगे तो कोई मिट के ही ना मिटाएगा, मिट जाना पड़ेगा। मिट जाएंगे लेकिन मिटा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी।